रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। हमने सुना था कभी कि टीवी पे अखबारों में धमाका होता है। जब हमने अपनी आंखों से देखा है अपने भाई को पीजी को, तो पता लगता है कि सीने में दुख क्या होता है। 3 भाई नजर आते हैं, 14 नहीं आता, तो बस भाई तो भाई होते हैं। जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ हैं भाई को देखता हूँ, अक्सर हम यहाँ बैठते थे, घूमते थे हैं इकट्ठे। नहीं दिखाई देता है। जिसके बेटा ना उसकी कहाँ रहे, पल्ले कुछ ना रहे। सब तन खायो मोरा चुन चुन खायो माँ दोने ना मत खायो। इन्हें पिया मिलन की अब इन आंखों में पिया मिलन की आस न रही और ये एक खुली हकीकत है कि जाने वाला कभी वापस नहीं आएगा और अब इन आंखों में इंतजार की जगह आंसू हैं। ऐसा आदमी था खलील, वहाँ दुकान करता था, हम कभी चले जाते थे ना उधर, हालांकि डेली शाम को घर पे बैठते थे इकट्ठे। हाँ 3-4 भाई वहाँ बैठक में बैठ के गप लगा। दुकान पे चल जाता, कहता था तेरा चाचू आ गया बोतल लेकर। तो इतना याद आता है क्या बताएं, उसकी यादें नहीं भुला सकते। वाघा बॉर्डर से 1 किलोमीटर पीछे ये गांव फंचक या भानचक कहलाता है। इस गांव का खलील अहमद वाघा बॉर्डर पर वाक़ एक दुकान का मालिक था। वो खलील जो भयानक दहशतगर्दी के नतीजे में अब इस दुनिया में नहीं रहे और एक माँ को उम्र भर के आंसू और आहें दे गए। रात लो हंसता आवे, कोई चीज लावे, मेरा हाथ पे धरे, मैं नहीं खावे तो मेरे सिराने लग जावे। हंसता ही आवे, अम्मी सोगी, हर वक्त रोती हूँ तो याद करती हूँ। छोटा छोटा बच्चा हुआ का अब्बू अब्बू करता तो फिर दिल में ना आवे। एक शरीके हयात को इस भरी दुनिया में तलाश करने का अमल अब खत्म हो चुका है। मुसाफिर की तरह आता जाता आदमी दुनिया के प्लेटफॉर्म पर बस थोड़ी देर को रुकता है। कौन जाता है कि गाड़ी के इंतजार में बैठी ये खातून जो गोद में एक माह का बच्चा लिए हुए है, ये बच्चा अपने जहन में कितने सवालात लेकर बड़ा होगा कोई नहीं जानता। खलील साहब के जाने के बाद पहली दफा जा रही थी कराची में। अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, बहुत रोना आ रहा है। बहुत अच्छे थे वो, बहुत याद आती है उनकी, इतने अच्छे थे। अभी इतने याद आ रहे हैं कि अब स्टेशन पे छोड़ने आते थे हमें, हर साल लेने आते थे। बहुत अच्छा इखलाक था उनका। कभी नहीं उन्होंने मुझे कहा कि क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो, बुरा अच्छा जैसा मैं करती थी कभी ना कहा उन्होंने मुझसे। मुझे स्टेशन पर इतनी भीड़ है मगर वो मुझे नज़र नहीं आ रहे कहीं भी। मेरे 7 बच्चे हैं, 4 बेटे हैं 3 बेटियाँ हैं। ये बेटे छोटे हैं, पढ़ते हैं ये सब बच्चे। एक बेटा वो बड़ा तलहा जो वो काम करता है वहाँ पर, इसका नाम मन्नान है। ये 2 माँ का है बस अभी। हाँ बस अब ये मैं सोचती हूँ कि ये बच्चा बड़ा होगा तो ये क्या पूछेगा कि मेरे बाप कहाँ है, मेरे पापा किधर हैं, तो मैंने क्या जवाब दूंगी। मैं सोचती हूँ तो रोना आता है मुझे, गोद में लेकर बैठी रहती हूँ मैं इसको। 2 नवंबर सन 2014 को वाघा बॉर्डर लाहौर में होने वाला धमाका न जाने कितने लोगों को सोगवार कर गया। वहाँ खलील अहमद का घराना भी उनमें शामिल था। न सिर्फ खलील बल्कि उनका भतीजा जैद भी दहशतगर्दी की नजर हो गया।
2 नवंबर बरोज इतवार शाम 5:30 बजे के करीब वाघा बॉर्डर पर मामूल की परचम उतारने की तकरीब के बाद जब शहरी घरों को वापस जाने लगे तो एक खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। आजादी गेट पर पहुंचने वाले लोग इस दहशतगर्दी का निशाना बने। धमाके की जगह कई फीट गहरा गड्ढा पड़ गया। कहा जाता है कि हसास इदारों ने पेशगी इतलात दे दी थी। हिफाजती हसार की वजह से खुदकुश हमलावर परेड एरिया में दाखिल ना हो सका और उसने खुद को परेड एरिया से 600 गज के फासले पर उड़ा लिया। वाज़ेह है कि वाघा बॉर्डर आने वाले अफराद की सख्त चेकिंग के बाद ही इन्हें परेड एरिया में दाखिल होने की इजाजत दी जाती है। इतवार का दिन था, दुकान पे खड़े हुए थे, अब्बू इधर खड़े हुए थे, मैं इधर साइड पे खड़ा हुआ था। तो एकदम अचानक ही धमाका हुआ, कान सुन सीटी की सी आवाज़ आ रही थी। तो ऊपर से वो सीलिंग वो टूट के गिरी इधर। तो मैंने अब्बू की तरफ देखा है, अब्बू के एक इधर निशान था, बस ना कोई खून निकल रहा था। साथ ही मेरा वो छोटा भाई था, तो मैं वो रोने लग गया। मैं उसको पकड़ के अंदर ले गया। उस टाइम मुझे एक इधर चोट लगी हुई थी, एक इधर लगी हुई थी। तो मैं उसको छोड़ने अंदर गया। तो उसके बाद मैं मोटरसाइकिल पे फिर घुर के हॉस्पिटल गया। अब्बू को पीछे से ये ताया और जुबैर भाई लेके गए थे उधर हॉस्पिटल। सुबह फजर की नमाज पढ़ी, हम दोनों भाई ने कटी। वो अपने घर आ गया, मैं अपने घर आ गया। तो बाड़ पे चले गया। हम दुकान करते थे, मैं रेडी लगाता था। वो अगली मार्केट में था, मैं पिछली में था। जैसे झंडा उतर गया, आधी सी दुनिया वापस चली गई। उस वक्त धमाका हुआ। जब मुझे बताया गया कि आपका भाई जख्मी है, मैं रेडी छोड़ के वहां से चला, लेकिन कोई बात नहीं हो सकी। हॉस्पिटल लेके पहुंचे तो उस वक्त उनकी डेथ हो गई थी। ना जैद से मुलाकात हुई, भतीजे से, ना भाई से। क्या बताएंगे, ये तो वही महसूस करता है जिसका कोई भाई जुदा हो। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा था मुझसे आखिरी बार जाते हुए कि हाँ बांध दो, खाना में लेकर जा रहा हूँ, बच्चे के हाथ भेज दो। भाई की बहनों की कोई जिंदगी नहीं। वो मुसलमान नहीं होते जो जान लेते हैं। खलील अहमद के साहबजादे भी दहशतगर्दी के बाद जख्मों से चूर चूर हुए। बिलाशुबा वक्त का काम गुजरना है। गुजरते वक्त के साथ जख्म मुंदमिल हो जाते हैं, मगर जो घाव दिल पे लगते हैं इनका इलाज कहीं मुमकिन नहीं। इतनी दुनिया शहीद हुई उधर, मैंने कुछ भी नहीं देखा है। पता नहीं दिमाग को क्या हो गया था। एक इतना बड़ा ऑपरेशन है, एक इधर लगी हुई है और एक इधर जिगर डैमेज हो गया था, मेरा फेफड़े भी डैमेज हो गए थे, एक इधर लगी थी। एक तो ये बॉर्डर वाला धमाका हुआ जोन सा, इसका एक अभी दुख नहीं गया, और दूसरा वो पेशावर में जो बच्चे शहीद हुए हैं। जितने भी इस मुल्क में दहशतगर्द आते हैं तबाह बर्बाद करने, अल्लाह पाक उनको तबाह बर्बाद कर दे और इस मुल्क को अमन और सुकून में रखे। दहशतगर्दी की फसल जरखे जख्मों को बांझ करती जा रही है। एक आम आदमी भी सोचने समझने की सलाहियत से कासिर हो जाता है कि ऐसा क्यों है। कि हमने कभी सोचा कि इस तरह की दहशतगर्दी के बाद पूरी दुनिया को पैगाम क्या जाता है? यकीनन ये एक सवालिया निशान है। धमाके होते हैं, ये तो अब हुकूमत को सोचना चाहिए ना कि अवाम कितनी तकलीफ में है। धमाके हो रहे हैं, हम में बड़े लोग ये बैठे हुए हैं, वो तो अंदर बैठे रहते, उनकी तो हर चीज़ की सहूलत होती है। जाते हैं तो गाड़ियों की चेकिंग, सड़कों की चेकिंग। लोग अवाम के बारे में कौन सोचता है? कोई नहीं सोचता। वो मुसलमान नहीं होते जो जान लेते हैं। हमारे सीने में दिल है, हम एक तरफ रख के सोचते हैं किसी की जान लेना अच्छी बात है। खुद भी मर गया और कितने बहनों को बेवा कर गया, कितनी माँओं की गोद उजाड़ गया, कितने बच्चों के बाप चले गए। अगर ये सोचता तो वो ऐसा क्यों करता? वाघा बॉर्डर धमाके में शहीद होने वाले खलील अहमद के भतीजे जैद का भी कुछ जिक्र हो जाए।
मगरिब की नमाज पढ़ के ऐसा हाथ फैलाया दुआलू, उधर धमाका हुआ जोर से। किसी ने कही टायर फटा, किसी ने कही थोड़ी सी देर में कही अब तुम्हारी दुकान के आगे धमाका होगा, तुम्हारी दुकान के आगे धमाका होगा। बस बेटी दुनिया मर गई। मेरा पोता मर गया 14 साल का, मेरा बेटा मर गया बच्चा ने छोड़ के, देख दोनों दुकान में मर गया। जैद मेरा भतीजा बहुत ही अच्छा था, वो मेरा भाई का एक ही बेटा था, बहुत अच्छा था, लायक था। कभी उसने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कभी वो बदतमीजी से नहीं बोलता था। बस स्कूल चला गया, आ गया, अपने अब्बू के साथ काम करवा लिया। मासूम जैद उस शाम अपने चचा के साथ था। आंखों में ख्वाब लिए वो इस दुनिया से मुंह मोड़ गया। अब उनके तस्करे हर जबान पर। भाइयों के बगैर बहनों की कोई जिंदगी नहीं होती। जिस दिन बॉर्डर पर गया था उस दिन अम्मी से रूसा हुआ था। फिर तो उसने 2 समोसे मंगाए, एक अपने हाथों से अम्मी को खिलाया, एक खुद ने खाया, फिर चला गया। आपकी कोई बात हुई? हाँ हुई। वो बाल कंघी कर रहा था तो उसके बड़े बड़े बाल थे। मैंने कहा जैद ये सुई ले ले, तुम ऐसे ये लगा ले। तू कहता तुझे मैं बताता हूँ, रुक जा। बस इतनी बात हुई थी, फिर चले गया। ऐसे लगता है जैसे अभी आने वाला हमसे झगड़ा करेगा, बातें करेगा। जब अब्बू अम्मी मामू घर चले जाते तो हमारे पास वो ही रहता था। अब अब्बू अम्मी मामू घर गए, हमारे पास वो नहीं है। इतनी याद आती है उसकी। मेरी बहन है, वो कर लेती हैं, समोसे बेच लेती हैं, बर्गर वगैरह बना लेते। तो पहले ये भाई करता था, लेकिन अब बहन कर लेती है। धमाका आवाज़ आई थी जब मगरिब के टाइम खाना बना रही थी ना मैं, तो एकदम धमाका हुआ बॉर्डर पे। तो हम कहने लगे बच्चे देखो क्या हुआ है, छत पर चढ़कर देखो बॉर्डर पे क्या है क्या नहीं हुआ। तो उससे पता चला। फिर हम बस यूं ही चीख पुकार हमारी, और कभी उधर फिर रहे हैं, कभी इधर फिर रहे हैं, ना बॉर्डर पे जाने दे रहे हैं किसी को। फिर फोन आया बॉर्डर पे से कि ना खलील है, ना हमारे वो मेरी देवरानी है, उनका बेटा है, वो चाचा भतीजा नहीं है कोई से भी। वो पता चल गया था जब मगरिब के टाइम होता ना धमाका, तो 9-1 बजे से एक पता चल गया था। उनके दिमाग में गोली लगी थी। वो हमारे जेठ लेकर गए थे ना, उन्हें अस्पताल लेकर गए थे। तो उन्होंने बाद में उनको फ़ोन करा ना, जब उन्होंने बताया कि खलील साहब नहीं है, अब यहीं पर ही दम दे दिया उन्होंने रास्ते में जाते हुए। पता ही नहीं था हमें कि ये हादसा होगा या घर पर आएंगे। बस सिर्फ खाना लेने आए थे, दोपहर में आए थे वो 12 बजे से। तो मैं उनसे कहने लगी खाना ले जाओ, मैं खाना बना रही थी। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा था मुझसे आखिरी बार जाते हुए कि हाँ बांध दो, खाना मैं लेकर जा रहा हूँ, बच्चे के हाथ भेज देना बस। बेशक वक्त कितना ही गुजर जाए, मगर खलील और जैद के चेहरे पर गर्द अट नहीं सकती, मिट्टी जम नहीं सकती। इसीलिए कि ये चेहरे हर वक्त जहन के पर्दे पर नमूदार होते हैं। मेरा भाई बहुत ही अच्छा था। मैं सबसे छोटी थी, मेरा भाई मुझे बहुत प्यार से रखता था। कभी हम मुंह में से बात निकालते थे वो पूरी कर देता था, उसको गुस्सा कभी नहीं आता। भाई खलील जो था ना, मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत वाला था, सबसे प्यार करता था। हमारे कोई शादी का ऐसा कोई फंक्शन हो तो सब में आगे आगे रहता था। मैंने अपनी 5 बच्चियों की शादी की, मुझे कोई परवाह नहीं थी। हर काम में जनाब वो सबसे आगे रहता था। लेकिन अब जो है ना, हमारे पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी डल गई। आप गांव में किसी से पूछें, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि खलील अच्छा नहीं था। वहाँ GCP पे चल जाओ, रेंजर वाले हैं, कस्टम वाले, किसी से सवाल करो ये खलील कैसा था, हर आदमी उसके पास करेगा इतना अच्छा आदमी था, इतना मोहब्बत वाला था। वो हंसते ही रहते थे हर टाइम, किसी से उन्हें कोई शिकायत वगैरह नहीं थी, ना घर में ना कहीं दुकान पे। जो कोई किसी भी काम आता था उनका काम करते थे, कभी उन्होंने किसी से ना नहीं की। पहले बेटे हमने तो 50-60 साल हो गए इस दाग में बैठे, हमने कोई धमाका नहीं, यही धमाका देखा जिसमें हमारा बेटा गया। तो पता तो लग ही गया जब भुरकी में गया, जब तैने देखा मैंने देखा, आके कह दी खलील शहीद होगा, खलील शहीद होगा।
खालिद का बेटा शहीद होगा, पता लग गया सही बेटी। कितने मासूम बच्चे बेचारे यहाँ शहीद हुए, औरतें शहीद हुई, हाँ जी, कितने बेवा हो गए, कितनी बहनें जो अपने भाइयों से जुदा होगी। पर हाँ जी, मुसलमान तो नहीं कर सकता ये काम। मेरा दिल तो नहीं मानता कि मुसलमान करेगा इस काम को। जो नवाज शरीफ है, ये सबको चाहिए कि आवाम की सहूलत करे। गरीब आदमी है, अमीर है, उसकी हिफाजत करे। अपनी हिफाजत, उनको अपनी जान प्यारी है तो वो दूसरों की भी जान को ऐसे ही समझे ना। ये एक खिलौना नहीं है जो टूट जाएगा तो हम दूसरा ले लेंगे। ये इंसान है जो चला जाता है वो वापस नहीं आता। हमारी दुआ है कि वतन अजीज का परचम सदा सरबलंद रहे। इन लोगों को देखिए, इनमें कभी मासूम जैद भी था और एक शफीक बाप खलील भी, जो हम आवाज होकर कहते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।